कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, उनके भक्तों की। बहुत सारी कथाएं, प्रसंग हम जानते हैं जिनसे हमें भक्ति की प्रेरणा मिलती है। प्रभु को जानने के लिए हमें कुछ समझने को मिलता है। और आज के इस प्रोग्राम में हम जो बात करेंगे वो करेंगे भगवत पत्रिका के बारे में। पिछले एपिसोड में भी हमने आपको गुरुदेव हरि कथा में मध्य भक्तों के बारे में बताया था और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलिखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलिखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलिखा दासी जी, आप हमें पिछले एपिसोड में बता रही थी भगवत पत्रिका से गुरुदेव हरि कथा के बारे में, जिसमें मध्य भक्तों के बारे में आप जिक्र कर रही थी, उनकी कथा हमें बता रही थी। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, जारी करेंगे और आगे आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में जी। तो मध्य भक्तों का एक और उदाहरण देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। तो थोड़ा सा उनके जीवन चरित्र के बारे में सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी आंतरिक रूप से सिद्ध थे, परंतु बाह्य रूप में एक साधक का आचरण कर रहे थे। संख्या पूर्वक नाम गान नतुदी कालावसान कृतो मुद्रा चातुंत जीवों से वंदे रूप सनातन रघुवीरों शिवी गोपाल हो। तो प्रतिदिन नियमित रूप से 1 लाख हरि नाम करते थे। संख्या पूर्ण होने के बाद ही जल ग्रहण करते थे। प्रतिदिन वैष्णवों का धाम कृष्ण लीला सजोगे दंडवत प्रणाम करते थे और उनके स्वभाव में मृदुता और दीनता थी। दिन रात वे कृष्ण की चिंतन में डूबे रहते थे। बचपन से ही उन्होंने एक पारिवारिक गुरुचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी और श्री हरिदास ठाकुर जी का संग प्राप्त किया था। उन्होंने हरि नाम करना आरंभ कर दिया उनके संग के प्रभाव से। और श्री दास गोस्वामी जी एक नित्य सिद्ध परिकर हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने एक साधक की भांति आचरण करके हम सबको शिक्षा प्रदान की। इस समय के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी जी की स्वर्ग के समान अप्सरा के समान सुंदर लड़की से विवाह हो गया। उस समय एक राजकुमार के समान थे। उनका शरीर भी अत्यंत सुंदर और सुकोमल था। 16 वर्ष की अल्पायु में कृष्ण विरह में उन्मत्त हो उठे। कई बार उन्होंने घर छोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु उनके परिवार के सदस्य उन्हें लौटा कर ले आते। नित्यानंद प्रभु की सेवा करके उन्होंने उनकी कृपा प्राप्त की और फिर उसके बाद वो किसी तरह से घर से निकल भागने में सफल हो गए। वे रात में जंगल के रास्ते से भागे, जिससे उन्हें कोई पकड़ ना पाए। 7 दिन वे बिना खाए पिए चलते रहे। 7वें दिन एक ग्वाले ने उसे कुछ दूध और मूढ़ी खाने को दी। कम आयु में दिन रात चलते चलते वे अंत में जगन्नाथपुरी पहुंचे, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु थे। आधुनिक काल में भी कोई भी यात्रा करने से पूर्व हम रेल में स्थान आरक्षित कराते हैं तथा 1000 और 2000 रुपये साथ लेकर चलते हैं, किंतु धाम यात्रा की रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने रहने खाने सोने की चिंता किए बिना अपने घर परिवार को पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया और कृष्ण से मिलने की उत्कंठा में वे रोते रहते थे। पूरी पहुंचने पर चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और कहा, तुमने यहाँ आकर निष्ठा के खूब एक संसारी ग्रह का परित्याग किया। और महाप्रभु ने पुनः उनका आलिंगन किया। निकट ही स्वरूप दामोदर बैठे थे। महाप्रभु ने रघुनाथ दास को अनुशाप किया और कहा, अब से स्वरूप दामोदर ही तुम्हारे माता पिता भाई गुरु सभी कुछ हैं। आज से मैं तुम्हें इन्हें सौंप रहा हूँ, तुम किसी बात की चिंता मत करना। प्रकार भगवान ने स्वयं उन्हें एक उन्नत गुरु के हाथों में सौंप दिया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में अत्यंत वैराग्य पूर्वक रहने लगे। उनके धनी पिता उनके रहने खाने की व्यवस्था करना चाहते थे, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वे जगन्नाथ जी की रसोई से फेंके हुए दूषित चावल को, जिनको गाय भी नहीं खाती थी, उसे उठा लाते, पानी से धोते और थोड़ा नमक मिलाकर खा लेते थे। उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी एकमात्र संपत्ति एक मिट्टी का जल पात्र था। उनके पास कोई थाली या कंबल भी नहीं था, क्योंकि पूरी समुद्र तट पर स्थित है, इसलिए वहाँ पे अधिक सर्दी गर्मी नहीं होती। वे किसी प्रकार से वे अपने सोने की व्यवस्था कर लेते थे। दूसरों के छोड़े हुए वस्तुओं को दो कॉपिंग बनाकर, परंतु हम अपनी और देखें हम कैसे रहते हैं और क्या पहनते हैं।
अपने 48 वर्ष में महाप्रभु ने इस जगत को छोड़कर अपनी लीला संगोपन कर ली थी। उनके विरह में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात वे रोते रहते थे। इसी को साधन कहते हैं। जो ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं वे साधक हैं। तत्पश्चात महाप्रभु के विरह में स्वरूप दामोदर ने भी अपने देह को छोड़कर गोलोक ब्रज में प्रवेश किया। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने पानी पीना भी त्याग दिया और वे दिन रात केवल रोते रहते थे। वे फिर पुरी में ना रह सके क्योंकि उनकी दशा ऐसी थी जैसे कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद नंद बाबा की हुई थी। अपने घर की प्रत्येक वस्तु, कृष्ण का पीताम्बर, कृष्ण की वंशी, कृष्ण का मोर पंख नंद बाबा को कृष्ण की स्मृति कराते था। इस तीव्र विरह का अनुभव होने पर वे घर से बाहर चले आते। यमुना तट पर जाने पर वे कृष्ण के पद चिन्ह देखकर विरह में व्याकुल हो जाते थे। वे उस वृक्ष को देखते जहाँ से कृष्ण ने कालिया का दमन करने के लिए छलांग लगाई थी। इससे नंद बाबा को और भी तीव्रता से कृष्ण की याद आती और वे अपनी आंखें बंद कर लेते। फिर वे गोवर्धन चले जाते। वहाँ उन्हें लगता मानो सभी वृक्ष विरह में एक दूसरे पर झुके हुए हैं और रो रहे हैं। कृष्ण कहाँ चले गए? राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा उनके विरह ताप को और बढ़ा देते थे। अंत में वे पुनः घर लौट आते थे। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में जो कुछ भी देखते थे उससे उन्हें चैतन्य महाप्रभु की स्मृति हो आती। पुरी में रहने में वे असमर्थ हो गए और पैदल चलकर वृंदावन आए। वहां आकर उन्होंने स्वयं को श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के चरणों में समर्पण कर दिया। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? दास गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर इस जगत से चले गए, अतः मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। मैं गोवर्धन से कूदकर या अर्धरात्रि में राधा कुंड में डूबकर देह त्याग कर दूंगा और राधा जी के चरणों को प्राप्त करूंगा। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ। दिव्य विरह ऐसी ही वस्तु है। शिव रूप और शिव सनातन ने रघुनाथ दास गोस्वामी को आत्महत्या करने से रोका तथा वे उनके साथ राधा कुंड के निकट उन्होंने वास स्थान दिया। यहीं रहकर वे उनकी अपनी सेवाएं करते थे। कुछ समय पश्चात महाप्रभु के विरह में रूप सनातन भी जगत को छोड़ के चले गए। दास गोस्वामी जी ने सोचा, अब मैं किसका आश्रय लूंगा? रूप सनातन के विरह में गिरिराज गोवर्धन उन्हें अजगर की भांति लगता, तो मानो उन्हें निकल जाएगा, और राधा कुंड एक बागिनी की भांति लगता। नंदगांव, बरसाना, अन्य लीला स्थलियों ने शून्य की भांति रुकते लगते। रूप गोस्वामी जी के विरह में उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया और जीवन धारण करने के लिए कभी कभी छाछ की कुछ बूंदे ग्रहण करते। राधा कुंड के तट पर विरह में कातर होकर रोते और कहते, हे राधे ब्रज देवी के चललिते नंद सुनो सुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप चले कालिंदी वन्य सुता, घोषण तावती सर्वतो रजपुरे खेले महावीवलो, वंदे रूप सनातन रघुयुगो शिव गोपाल को। हे ब्रज की पूजनीय देवी राधिके आप कहाँ हैं? हे ललिते आप कहाँ हैं? हे ब्रज राजकुमार आप कहाँ हैं? गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो या फिर कालिंदी के कमनीय फूल पर विराजमान वन समूह में भ्रमण कर रहे हो? पुकार पुकारते पुकारते रघुनाथ दास गोस्वामी विरह में हवा पुल होकर ब्रज की चारों दिशाओं में विचरण करते। वे इस प्रकार भजन करते थे। उस समय वे अपने हृदय के भाव रूपी पुष्पों की माला बनाकर श्रीमती राधिका के पद्म ज्योति को अर्पण करते और कहते, राधे राधे राधे। राधा कृष्ण को पाने का यही साधन है। कर्मयोग की साधना के द्वारा सहज ही स्वर्ग को जाया जा सकता है। तपस्या के द्वारा ध्रुव ने उसका शरीर वैकुंठ गमन किया था, किंतु जिस कृष्ण भक्ति की हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं यह अत्यंत दुर्लभ और कठिनाई से प्राप्त होने वाली है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने हृदय विलाप कुसुमों को अंजलि के द्वारा राधा जी के चरणों में भेंट किया। उन्होंने अपने विलाप रूपी कुसुमों को अंजलि को राधा जी के चरणों में भेंट किया। वे अपने सिद्ध स्वरूप में राधा जी की चरण सेवा की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे राधे, मैं कब आपके ग्रह के मार्जन करने के लिए सेवा का अवसर प्राप्त कर पाऊंगी? गोपी रूप में मैं अपने केशों से कब आपके ग्रह की प्रणाली का नाली का सम्मार्जन करूंगी? आपके चरण में आलता लगाने का सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा? उनकी ऐसी प्रार्थनाएं थी। ये एक भक्ति वास्तविक साधक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही हमारे लिए विष्णु स्मरण का क्या अर्थ है? राधा जी का स्मरण, राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण,
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, श्री राधा कृष्ण की लीलाएं ही मेरा एकमात्र भूषण है। मैं इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे बैकुंठ जाने का कोई अभिलाषा नहीं। अपने जीवन निर्वाह के लिए रोटी का एक टुकड़ा ग्रहण करता हुआ मैं सदैव वृंदावन राधा कुंड में वास करूंगा। मेरा शरीर ही इस स्थान को छोड़ेगा, मेरे प्राण नहीं। उनकी धाम निष्ठा ऐसी थी। भगवान की सेवा की प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा साधक के लिए आवश्यक है। जिसमें ऐसी उत्कंठा है वही भक्त वास्तविक साधक है। किंतु हम क्या है, हम भक्ति के प्रथम सोपान पर ही श्रवण और कीर्तन करते हैं। निष्ठा के अनुसार भक्ति दो प्रकार की होती है, निष्ठिता भक्ति और अनिष्ठिता भक्ति। अभी हमारा साधन अनिष्ठिता भक्ति के अंतर्गत है, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि में स्थिरता नहीं आई है। तो इस प्रकार सोचते हैं मैं घर ही में रहकर भजन करूंगा और अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल भी करता रहूंगा। और कोई सोचता है मैंने सुना है कि गृहस्थ जीवन एक नरक की कूप की भांति है, कुएं की भांति है, इसलिए मैं इसे छोड़कर एक आश्रम में जाकर रहूंगा। किंतु अर्जुन, श्रीवासाचार्य और गोपियां सभी उच्च भक्त थे और वह गृहस्थ थे। मुझे गृहस्थ में ही रहना चाहिए। किंतु नारद आदि, सुखदेव गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु सभी ने गृहस्थ को अंधकूप बताते हुए छोड़ दिया। वे घर में भजन नहीं कर सके, तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा, मैं कुछ दिन वहाँ यहाँ रहूंगा और फिर छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे तुरंत चले जाना चाहिए। तो ये इस प्रकार की अनिश्चितता अवस्था में हम उदय बुन में लगे रहते हैं। हमारी भक्ति अनिश्चितता है। हमें अपनी बुद्धि को निश्चल करने के लिए निष्ठा की स्थिति पर आ जाना चाहिए। जी, बहुत सुंदर। निष्ठा और निष्ठा भक्ति के बारे में रागलिका दासी जी बता रही हैं। मद भक्तों का वर्णन चल रहा है कि मद भक्त किस तरह से होते हैं, जो प्रभु की मस्ती में ही डूबे रहते हैं। और ये सारी कथाओं प्रसंगों के माध्यम से हम भक्ति को जानने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। आगे और भी जानेंगे रागलिका दासी जी से इसके बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। राधिका गोरी से, धीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, धीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, धीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। कन्हैया माता यशोदा के पास आकर निवेदन करते हैं, राधिका गोरी से, धीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। माता यशोदा कन्हैया की बात सुनकर कहती हैं, अरे लाला, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। कन्हैया को माता यशोदा से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, अतः उन पर प्रेशर डालने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए उन्हें धमकी देते हैं, अरे मैया, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाए चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाए चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर न आऊं।
मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीतू हार का। राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा रे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से अरे मैया बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। लाला उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है जय हो नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। कन्हैया देखते हैं कि उनके दबाव या धमकी का कोई भी प्रभाव माता पर नहीं पड़ता तो वे उन्हें एक भविष्य के सुखद चित्रण का अनुभव कराते हैं। मैया चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर अरे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं अरे मैया चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। और भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। लाला उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता, आपके साथ कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। और आजकल हम बात कर रहे हैं भगवत पत्रिका में गुरुदेव हरि कथा के बारे में, जिसमें मद भक्तों का वर्णन चल रहा है। किस तरह के मद भक्त होते हैं, भक्ति किस प्रकार की होती है, प्रभु की भक्ति कैसे की जाती है, ये सारी जो कथाएं प्रसंगों के माध्यम से ज्ञान हमें दे रही हैं रागलेखा दासी जी। जी रागलेखा दासी जी, तो निष्कपट रूप से जब हरि नाम करते करते हरि कथा श्रवण करते हुए साधक को प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगती है और मुक्ति हाथ जोड़कर पीछे खड़ी विनती करती है, ये प्रभु क्या मैं आपकी किसी प्रकार की सेवा कर सकती हूँ। हर प्रकार की योग सिद्धियाँ आपकी अपनी सेवा देने को प्रस्तुत है। निष्ठा प्राप्त करने के बाद ही हम अपना मन कृष्ण में लगा सकते हैं, किंतु कुछ कुछ अनर्थ फिर भी रह जाते हैं। हमारे पूर्व कर्म, चाहे वे पाप हो चाहे पुण्य, उनकी भी प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। हम कर्म मिश्रा भक्ति भी कर सकते हैं, इसमें अनेकों कामनाओं की पूर्ति की इच्छा होती है, उनका फल भी प्राप्त होता है। तो संसार के व्यक्ति जितनी अलभ्य वस्तु हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए कठिन प्रयास करते हैं, वे हमें सुगमता से उपलब्ध हो जाती है, प्रचुर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और हमें उसके सुख में बड़ी सुगमता से हम डूब जाते हैं। इसलिए इससे सावधान रहें। अनर्थ 4 प्रकार के हैं,
भक्तियुक्त अनर्थ, पूर्ण पापों से उदित होने वाले दुष्कृत उक्त अनर्थ, पूर्ण पुण्य से उदित होने वाले सुकृत उक्त अनर्थ और अपराधों से उदित होने वाले अनर्थ। अथवा यदि हम किसी वैष्णव के चरण में अपराध करते हैं तो उसकी भी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। इन चारों प्रकार के अनर्थों को दूर करके हमें अपने साधन में आगे बढ़ना चाहिए। क्रमशः हमारी निष्ठा रुचि में और आसक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। आसक्ति की दशा में हमें अपने भजन में पूर्ण आसक्ति हो जाएगी। गुरु गोष्ठे गोष्ठारेशु सुजने दूसर गणे स्वमंत्र शरणाम्ये ब्रजबंध युग शरणे तदादम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्व पतितराम मये स्वांत जातर चतुर्भुर्याचे भूत पदा। ये मेरे अपनी मनोशिक्षा का फर्स्ट श्लोक है। हे मेरे अबोध अंतकरण, मेरे प्यारे भैया मन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर नम्रता पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तुम सर्वतो भावे धम का परित्याग कर अपने गुरुदेव में, ब्रज धाम में, ब्रजवासी जनों में, वैष्णव जनों में, ब्राह्मणों में, भगवान नाम में और ब्रज के नित्य नवीन किशोर किशोरी राधा कृष्ण युगल के श्री चरणों में निरंतर नए लोकोत्तर नृत्य का विधान करो। हमें भजन और भजनीय दोनों में ही निष्ठा और आसक्ति होनी चाहिए। श्रवण कीर्तनम आदि भजन है और राधाकृष्ण हमारे भजनीय है। जब हमारी रुचि इन दोनों के लिए परिपक्व हो जाती है तब आसक्ति की स्थिति उदित होती है। इसके पश्चात भगवान की दया से हृदय स्थिर हो जाता है और ये अवस्थाएं मध्य भक्तों के अंतर्गत हैं। भगवान किस प्रकार अपने भक्तों का योग क्षेम वहन करते हैं, इसके लिए एक सत्य घटना दी जा रही है। अर्जुन मिश्र नामक एक दरिद्र ब्राह्मण थे, किंतु थे परम भगवत भक्त। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की एक टीका लिखी है। वे नित्य प्रातःकाल भजन कार्य से निबटकर एक प्रहर दिन चढ़ने तक गीता की टीका लिखा करते थे। इसके बाद भिक्षा करने के लिए बाहर जाते थे। भिक्षा में जो कुछ आते पत्नी के आगे रखते थे वे बड़े प्रेम से रंधन करती, भगवान को भोग लगाकर स्वामी को महाप्रसाद भोजन कराती और फिर जो कुछ बचता संतुष्ट चित्त से स्वयं पा लेती थी। उसके सभी कपड़े फटे पुराने थे, केवल एक धोती कुछ अच्छी थी जो बाहर पहनकर जाने के लिए उपयुक्त थी। जब ब्राह्मण उसे पहनकर भिक्षा के लिए बाहर जाते तो ब्राह्मणी चीथों से अपने अंगों को ढककर लज्जा निवारण करती थी। स्वामी जब भिक्षा से लौटे तब ब्राह्मणी उसी धोती को पहनकर बाहर आती जाती और गृह कार्यों को संपन्न करती थी। फिर भी दरिद्रता को भगवान की देन समझकर वे दोनों सर्वदा संतुष्ट रहते थे। गृह देवता गोपीनाथ जी की कृपा से जो कुछ भिक्षा वे दे देते थे उसे उनको निवेदित कर महाप्रसाद पाते थे। सर्वदा उनकी ऐसी भावना होती थी। इस प्रकार उनके दिन आनंद से कटते थे। संसारिक दुख कष्ट से वे तनिक भी विचलित नहीं होते थे। इस प्रकार नियमित रूप से गीता की टीका लिखी जाती। एक दिन ब्राह्मण भजन से निर्वृत्त होकर टीका लिखने बैठे। अनन्य चिंते अंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेम वहामि। गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। श्लोक की टीका लिखनी थी। श्लोक पढ़ते ही पैदा हुई तो किस प्रकार भी उसका समाधान नहीं कर पा रहे थे। जो स्वयं भगवान है, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र ईश्वर है, क्या वे अपना अनन्य भाव से भजन करने वाले व्यक्तियों का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं? नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। ये सत्य है कि मेरी अवस्था ऐसी क्यों है। मैं तो अनन्य भाव से केवल उन्हीं पर भरोसा करता हूँ। मैंने अपने यथा सर्वस्व उन्हीं के चरणों में अर्पण कर दिया है, फिर भी मुझे ऐसा दारिद्र्य दुख क्यों भोगना पड़ता है। अतः नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यम भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ वाक्य नहीं, भले प्रक्षिप्त बाद में किसी ने जोड़ दिया। वे अपनी बुद्धि से गुत्थी को जितना ही सुलझाने की चेष्टा करते उतना उलझते जाते। धीरे धीरे उनका संदेह बढ़ता गया। आखिर उन्होंने उस अंश को लाल चाय की 3 रेखाओं से काट दिया और ग्रंथ लिखना बंद करके भिक्षा के लिए निकल पड़े। इधर करुणामय प्रणतपाल भगवान ने देखा मेरे भक्त के मन में मेरे वचनों पर संदेह उत्पन्न हुआ है। मैं अति मनोहर सुकुमार श्याम वर्ण का बालक वेश धारण कर 2 टोकरियों में प्रचुर दाल चावल तरकारी घी इत्यादि सामान भरकर महंगी पर रखकर वे स्वयं अपने कंधों पर वहन करके मिश्र जी के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा भी घर से बंद था। उन्होंने पहले दरवाजा खटखटाया, फिर जोर जोर से पुकारने लगे, माता जी माता जी।
बेचारी ब्राह्मणी के पास कोई कपड़ा नहीं था, दूसरों को लपेट कर किसी के सामने जाए भी तो कैसे। लज्जावश होता चुपचाप बैठी गई, क्योंकि दरवाजे की खटखटाहट और पुकारने की आवाज बंद होने के बदला का मुशा बढ़ रही थी। आखिर उसने लाचार होकर दरवाजा खोल दिया। बालक भार उठाकर भीतर आ गया। उसने आंगन में रखकर वही एक और वो खड़ा हो गया। ब्राह्मणी लज्जा से सिमटी मुख नीचे कर घर के भीतर चली गई। बालक भेषधारी भगवान ने ब्राह्मणी से कहा, माँ, पंडित जी ने, मिश्र जी ने मुझे ये सीधा भोजन की कच्ची सामग्री देकर भेजा है, आप इसके भीतर रख लें। ब्राह्मणी अब तक लज्जा के मारे घर में मुख नीचा किए वो खड़ी थी। बालक के मधुर शब्दों को सुनकर उसने आंगन में देखा, बड़ी बड़ी 2 टोकरियों खाद्य सामग्री से भरी पड़ी। इतना बड़ा सीधा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। बालक के बार बार कहने से वे सामानों को एक एक करके घर में रखने लगी। आनंद और उत्साह से उन वस्तुओं को ले जाते समय बार बार बालक के मुखारविंद की और निहारती जाती थी। बालक का सुंदर मुखमंडल देखकर वे निहाल हो गई। ओहो, कितना सुंदर मुख है, श्याम वर्ण में इतना अलौकिक सौंदर्य हो सकता है, इसकी जीवन में उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। वे ठगी सी रह गई। देखते देखते उनकी दृष्टि बालक के वक्षस्थल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उसकी छाती पर 3 लंबे लंबे दाग पड़े हैं, मानो किसी ने अभी अभी किसी तेज अस्त्र से तीर किया हो, खून निकल रहा हो। वे आतुर होकर बोली, बेटा, तुम्हारे वक्षस्थल पर किसने निर्ममता से मार चीरा? हाय हाय, ऐसे सुकोमल अंगों पर आघात करने से पाषाण हृदय भी गल जाएगा। बालक वेशधारी कृष्ण ने कहा, माँ, मुझे सीधा लाने में कुछ देर हो गई, इसलिए मिश्र जी ने स्वयं मेरी छाती पर चीर दिया। हाय हाय, उन्होंने तुम्हारी छाती पर चीर दिया? ब्राह्मणी की आंखें से जल हो आई। अच्छा, घर आने दो, उनसे पूछूंगी। तुम्हारे सुकोमल अंगों पर उन्होंने किस प्रकार निष्ठुर होकर हाथ उठाया? बेटा, दुख न करो, हृदय ठहर जाओ, मैं अभी रसोई तैयार करती हूँ, तुम ठाकुर जी का प्रसाद पाकर चालो। ब्राह्मणी बालक को आंगन में बैठाकर रसोई के आयोजन में व्यस्त हो गई। इधर भगवान ने सोचा, जिस उद्देश्य के लिए मैं इन वस्तुओं को स्वयं बहन करके लाया, वे कार्य तो पूर्ण हो गया। ब्राह्मण अब घर आकर हाथों हाथ मेरी वाक्य की सत्यता का प्रमाण पा जाएंगे। उन्हें कभी भी मेरे वाक्यों पर अविश्वास या संदेह न होगा। इस तरह भक्त का संदेह दूर करने की व्यवस्था कर वे तत्क्षणात अंतर्ध्यान। इधर ब्राह्मण का आज बहुत चेष्टा करने पर भी कुछ भिक्षा न मिली। वे निराश होकर घर लौटे। सोचा, ठाकुर जी की ऐसी ही इच्छा है। दरवाजा खटखटाते ही ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। घर में प्रवेश करते पत्नी को रंधन का आयोजन करते देख बोले कि रसोई का आयोजन तो कर रही हो, पर आज तो कुछ भी भिक्षा नहीं मिली, क्या बनाओगी? ब्राह्मणी ने कहा, क्यों? कुछ देर पहले ही आपने उस बालक के साथ जो इतना बड़ा सीधा भेजा है, हम दोनों उसे 6 महीने में भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो रसोई क्या होगी, ऐसा क्यों कहते हो? ब्राह्मणी को कुछ विस्मय हुआ, किंतु आपका हृदय पाषाण जैसे इतना कठोर हो सकता है, मैं पहले ऐसा नहीं जानती थी। उस निरीह बालक के सुकोमल अंगों पर आपने कैसे आघात किया, थोड़ी भी दया नहीं आई। उसकी छाती पर सिर जाने से लाल लाल 3 दाग हो गए थे, मानो अभी अभी रक्त निकल पड़ेगा। मिश्र जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, फिर बात क्या है, साफ साफ कुछ कहो। मैंने तो ना तो कोई सामान भेजा है और ना किसी बालक को मारा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ब्राह्मणी ने पतिदेव की बात सुनकर उन्हें घर में रखे चावल, दाल, आटा आदि वस्तुओं को दिखाया। आंगन में बैठे बालक के वक्षस्थल पर गिरे हुए दागों को दिखलाने के लिए उन्हें साथ लेकर आंगन में आई। देखा वह बालक नहीं है, कहाँ गया? इधर उधर खोजा, बाहर का दरवाजा पूर्ववत बंद था। दोनों आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मिश्र जी ने अब कुछ भी समझना उसको बाकी न रहा। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। फिर भी रहा सारा संदेह दूर करने के लिए हाथ पैर धोकर ठाकुर जी के घर में गए और गीता ग्रंथ को खोल के देखा। आज सवेरे उन्होंने लाल स्याही से जिन 3 रेखाओं से नित्योपयुक्ताना योग क्षेम व हाम्यम को काट दिया था, वे अब 3 रेखाएं नहीं है। वे आनंद से गदगद होकर वो आनंद से ठाकुर जी के घर से बाहर निकले और उन्होंने अपनी वाणी की सत्यता प्रमाणित करने के लिए, मेरे जैसे नास्तिक का संदेह दूर करने के लिए कितना कष्ट उठाया। वे आगे बोल ना सके, गला रुझ गया। प्रेम में विभोर होके हा गोपीनाथ कहकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी गोपीनाथ के सामने शुद्ध खुद सी खड़ी थी, उनकी भी आंखें बरस पड़ी। देर ब्राह्मण को चेतना आई। उन्होंने स्नान आदि नित्य क्रिया समाप्त कर गोपीनाथ जी को भोग लगाया। परम प्रीति के साथ दोनों ने महाप्रसाद पाया।
फिर वे नियमित रूप से पिता की पूजा लिखने लगे। उनका जीवन अत्यंत प्रेममय हो उठा। यही भक्ति है, उस साधन का उदाहरण है जिसके द्वारा भक्ति उदित होती है। अर्जुन ने कहा, प्रभु यहाँ इस रणभूमि में ऐसा करना अत्यंत कठिन है, मैं मनमना भाव नहीं कर सकता, मध्य भक्तों को भी नहीं कर पाऊंगा। आप कृपा करके वे उपाय बताएं जो सीधा सरल हो। जी, भक्ति जो है वो इस तरीके से होती है और प्रभु अपने भक्तों का हमेशा ही ख्याल रखते हैं। और जिस तरह का आज ये उदाहरण हमें सुनाया रागलिका दास जी ने, बहुत ही खूबसूरत था कि प्रभु खुद स्वयं आकर अपने भक्तों की जो है सेवा करना चाहते हैं और वो उनके पास आते हैं और किसी न किसी रूप में वो उनके वो सब कुछ दे जाते हैं जो भक्त उनसे चाहते हैं। नहीं भी चाहते तब भी वो अपने भक्तों की पुकार जो है सुन लेते हैं। और ये सारे जो एग्जाम्पल्स, उदाहरण जो हमें इन कथाओं प्रसंगों के माध्यम से मिलते हैं, ये वाकई में ही भक्ति के वैसे उदाहरण हैं जिनमें ये कहा जाता है कि भक्ति ही सबसे बड़ा प्रभु को प्राप्त करने का एक मार्ग है जिसे हमें अपना लेना चाहिए और प्रभु की भक्ति में ही अपना जीवन लगाना चाहिए। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलिका दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे भागवत पत्रिका से, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।